तो पहला क्वेश्चन है कि डी एक नॉन एम्प्टी डिक्शनरी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जबकि ये सच नहीं है। एनीवेज, अगर ए कोई की है डिक्शनरी का, तो ए क्या हमेशा इंटीजर ही होगा? डिक्शनरी के की सिर्फ इंटीजर ही होते हैं क्या? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। नहीं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। फॉर ऐसा बिल्कुल हाँ बोलो। जरूरी नहीं है ऐसा कि इंटीजर ही हो। हाँ, For keys A and B in D, if A is not equal to B, then D of A is not equal to D of B is always true. मुझे लगता है ये गलत है। इसका रीजन ये है, देखो हाँ ये हो सकता है क्योंकि अगर की ए और बी मुझे लगता है नहीं होगा। उसका हाँ। रीजन भी मैं बता रहा हूँ। देखो, मैं जानता नहीं हूँ, मतलब पूरा अच्छा से मैंने भी पढ़ा नहीं है, बट जितना मैं जान रहा हूँ उस हिसाब से मैं बताता हूँ। देखो, अगर हमारे पास कोई डिक्शनरी है ए, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा जूम कितना ज्यादा पिक्सल विड्थ ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई एक ये एक मिनट, मेरे पास कोई एक ये पार्ट है ए, और उसका कुछ वैल्यू है कि हमारा यूनिक होता है, राइट, 1। हमारा बी का वैल्यू भी 1 हो सकता है क्या? बस इतना बता दो। नहीं, अगर दो की है तो दोनों की का अलग अलग होगा, जैसे अरे आईडी। की नहीं, वैल्यू वैल्यू। हाँ हाँ, देखो वैल्यू डी हो ऑफ ए सकता क्या है। रिटर्न करेगा? ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। हाँ 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 हाँ, तो वो वैल्यू वैल्यू तो सेम हो वैल्यू सकता है ना। हाँ, बराबर हो सकता है। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता। ये ट्रू हो सकता है, लेकिन ऑलवेज ट्रू कैसे होगा? हाँ, वो गलत हो सकता हाँ एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। फिर ये बोलता है फॉर कीज ए एंड बी इन डी, दैट मींस ए और बी दोनों की है, तो है। हाँ, ए ये ट्रू इज है। नॉट इक्वल टू बी। ये तो सही है, ये ये ट्रू तो है। 100%। हाँ, ये अब गलत है। ये मुझे गलत लगता है। रीजन ये है कि ए तुम्हारा की है, बी तुम्हारा की है, सी तुम्हारा की है, तो फिर तुम डी ऑफ 4 इज बी निकाल सकते हैं क्या? ऐसा तो हम लोग नहीं कर नहीं, सकते जहां नहीं निकाल तक नहीं निकाल वैल्यू को हम थोड़ी ना। इंडेक्स करते हैं। हाँ हम लोग हम बी में बी डालेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 4 डाल के बी नहीं निकाल सकते। हाँ एग्जैक्टली वही बात है। सही। तो ये नहीं होना चाहिए। पता नहीं इसको एमएसक्यू क्यों ये लोग बोले, हाँ बट ठीक है। कंफ्यूज भी तो करना है ना। हाँ, एक क्वेश्चन में देखा था, उसमें बहुत कंफ्यूज किए थे, बट उसका कुछ नहीं था। स्टैट्स का भी ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन है ओ, जिसमें कुछ है नहीं, बस कंफ्यूजन करना है, क्रिएट करना है। ये वाला मैं कोड कर ही रहा था, जस्ट सेकंड वाला मैं कर ही रहा था। जी कोई रो है वर्ड्स टेबल में, जो कि वर्ड जो है वो है रिलक्टेंट, ये वर्ड है। What will be the value of alpha-dict t? Alpha-dict मतलब कोई अल्फाबेट का डिक्शनरी होगा और उसका कोई की होगा t at the end of execution of the following pseudocode. अल्फाडिक्ट t तुम्हारा 2 है, c 1 है, a 1 है और s 0 है। और हाँ अल्फाडिक्ट के ऊपर एक प्रोसीजर कॉल किया जाता है अपडेट डिक्ट और अल्फा डिक्ट, राइट। मैं तो हाँ। जूम कर दिया, दिख रहा है ना? एक मिनट, वो थोड़ा मीटिंग मीटिंग दिख रहा है क्या? क्या? मीटिंग दिख रहा है क्या अभी भी? एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, अब दिखने लगा। चलो ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि अल्फाडिक्ट का कोई की है टी, ठीक है। तो इसमें बोलता है अपडेट करना है जेड कॉमा डिक्ट। इसका मतलब है कि जेड कोई एक ये होगा। जेड क्या है यहाँ पे? जेड वर्ड है, तो रिलक्टेंट है वो डिक्शनरी में ऐड करना है, ऐसा ही कुछ बोल रहा है अपडेट डिक्ट। देखते हैं करता क्या है। i इज इक्वल टू 1 एक काउंटर है, x इज इक्वल टू टी, x जो है वो t है। तो अगर i इज लेस देन z डॉट लेटर काउंट, जो कि सही होगा पहले केस में, क्योंकि i का वैल्यू 1 है और z डॉट लेटर काउंट 1 2 3 4 RELUCTANT 9 है, तो ये ट्रू हो जाएगा, है ना? हाँ वही। ये ट्रू हो जाएगा ना? while check letter count is greater than or equal to i का वैल्यू 1 है। हाँ, तो पहले तो ट्रू नहीं होगा। पहला ट्रू हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेगा x इज इक्वल टू ith लेटर ऑफ वर्ड। क्या ये सही? x का वैल्यू जो है वो ith लेटर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका पहला वाला वैल्यू क्या आएगा? r ना।
अब बोलता है इफ नॉट इज की। मेरा एक सवाल है यहाँ, नॉट के बाद एक ब्रैकेट होना चाहिए ना यहाँ पे? नहीं, ब्रैकेट नहीं भी रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट यूज हो ठीक है, सकता है। तो इज की एक फंक्शन है हमारा जो हम लोग पहले जानते हैं कि एज की एक प्रोसीजर है जो कि बताता है कि कोई की है कि नहीं डिक्शनरी में, राइट? हाँ, चलो ठीक है। कि एक्स डिक्शनरी में है या नहीं, शायद ऐसा बोल हाँ, रहे थे। की एक्स डिक्शनरी में है या नहीं है। हाँ, तो अगर हम लोग अल्फा इज की इन डिक्ट, और डिक्ट है क्या? डिक्ट हम लोग अल्फा डिक्ट डाल रहे हैं, राइट? तो अल्फा डिक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो आर नहीं है हमारे पास, राइट? तो अगर ऐसा नहीं है तो डिक्ट एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक नया की क्रिएट करो, है ना? यही है ना? हाँ। मुझे इसका आंसर 2 क्यों लग रहा है? अगर नहीं है तो फिर वो डिक्शनरी को डाल दो और उसका वैल्यू 1 रख दो, शायद हाँ, ऐसा। क्रिएट कर दो, नया नया की क्रिएट करो। तो यहाँ पे सबसे पहले आर एक क्रिएट होगा, राइट? आर तुम ले रहे हो, आर एक क्रिएट आर होगा का ना, क्योंकि आर आर कहाँ नहीं है पे हमारे है? पास अल्फा डिक्ट में। आर है कहाँ पे स्टार्ट? आर तुम कहाँ से रेफरेंस कहाँ से ले रहे हो आर का? देखो देखो डिक्ट क्या है हमारा? डिक्ट है हमारा कोई वैल्यू जेड होगा, ठीक है? जेड हमारा क्या था? रिलक्टेंट था, ठीक है? उसमें एक्स, और यहाँ पे तुमको क्या बोलता है? इफ ये जो नॉट सामने डिक्ट तुम्हारा कॉमा स्क्रीन है एक्स। ना, इसको हटा दो, तो ये जो पेंसिल वाला स्क्रीन है इसको स्लाइड कर दो कहीं और, या फिर उधर। नहीं नहीं, वो मत मिटाओ, वो सब कुछ मत मिटाओ। उसे क्यों मिटा रहे? वो देखो, वहां पे ब्लू कलर का है ना, क्रॉस का उधर बना हुआ है लेफ्ट साइड में, उसके नीचे वाला ऑप्शन। हाँ, इस पे क्लिक। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो डिक्शनरी है वो एक्चुअली अल्फा डिक्ट है ना? हम्म। तो इसका हाँ, मतलब है कि जब मैं डिक्शनरी अल्फा डिक्ट डाल रहा हूँ तो यहाँ पे भी अल्फा डिक्ट ही आएगा, राइट? अल्फा डिक्ट तो वो है, ऊपर वाला डिक्शनरी है। हाँ, ये है ना हमारा डिक्शनरी, हाँ ये हमारा अल्फा डिक्ट है, लेकिन प्रोसीजर में कॉल भी यही डिक्शनरी किया जा रहा है, ये भी देखो। हाँ हाँ, ठीक तो फिर। जब हम लोग इज की डिक्ट कॉमा एक्स, तो एक्स जो है वो ith लेटर ऑफ वर्ड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ith लेटर ऑफ वर्ड आर आएगा, राइट? रिलेक्टेंट के लिए आर आएगा। ओ हाँ, रिलेक्टेंट का आर ले रहा है वो। हाँ, ठीक है ठीक है। आर आएगा, तो वो डिक्शनरी में है ही नहीं हमारे पास। तो हम लोग एक हम्म, नया नया एलिमेंट क्रिएट करेंगे जिसका आर जो होगा एक ये होगा, और उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। हाँ तो ऐसा करते चले जाएंगे। आर के लिए करेंगे, ई के लिए करेंगे, एल के लिए करेंगे, यू के लिए हाँ। करेंगे, सी के लिए करेंगे। नहीं, सी टी तो का पहले वैल्यू से है। ऑलरेडी दिया हुआ है ना? हाँ, सी तो सी का वैल्यू जब पहले टी से के है। पास पहुंचेंगे, जब हम्म। टी के पास हम लोग पहुंचेंगे, मैं सब कुछ हटा रहा हूँ ताकि हाँ। हम लोग अपना मेन फोकस पे कर सकें। तो हम्म। जब हम लोग टी के पास पहुंच रहे हैं, हम्म। लेटर काउंट अभी भी लेस देन आई है, ये तो हम्म। सच है, तो हम्म। ये तो ट्रू हो जाएगा हमेशा की तरह। हम्म। एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा टी। हम्म। अब क्या ये ट्रू हो जाएगा? हमको नहीं लगता कि ये ट्रू होगा। रीजन ये है कि हाँ, वो एक्स टी फॉल्स पहले रहेगा। से है, टी हम्म। पहले से है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो वो एल्स अगर में ये चला फॉल्स जाएगा। होता है तो हम लोग यहाँ। एल्स ब्लॉक में जाएंगे, राइट? हम्म। फर्स्ट टाइम एल्स ब्लॉक में जाएंगे, हम्म। और यहाँ पे x के साथ एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। यानी पहली बार हम लोग क्या इंक्रीमेंट करेंगे? 2 हमारे पास था, उस पर फिर एक वैल्यू ऐड करेंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे ना? हाँ, पहले से हम लोग किस पे जाएंगे देखो, RELUC, सी में जाएंगे। सी में अभी 1 है, तो 1 में 1 इंक्रीमेंट होगा तो 2 हो जाएगा। सी का वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखो, टी हमारा आ रहा है, राइट? और सी लेकिन के हम बाद लोग, टी आ रहा है, हाँ टी का लेकिन वैल्यू 2 है। हम लोग रिलेक्टेंट में पहले आर में जाएंगे, फिर डी में जाएंगे, वहां पे उस वर्ड लेटर वाइज चलेंगे ना। हाँ ठीक है, तो हम्म। सी तक तो हम लोग क्रिएट करते रहेंगे, सी हमारा नहीं क्रिएट करेंगे। सी नहीं मैं सी क्रिएट का बात करेंगे। नहीं कर रहा हूँ, हाँ हम लोग सी का बात नहीं कर रहे हैं। हमको हाँ। एक्स कॉमा टी दे, एक्स टी दिया हुआ है, तो टी को चेक करना है ना। तो ओ टी को हाँ। अगर चेक करोगे तो तुम्हारे पास टी का वैल्यू पहले ही दिया हुआ है 2, यानी कि हम्म। ये की अवेलेबल है। अगर हम्म। की अवेलेबल है तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट? जैसे हाँ ही ये फॉल्स होगा, यहाँ पे आ जाएंगे शिफ्ट होके एल्स ब्लॉक में। जैसे ही एल्स ब्लॉक में आए, डिक्ट एक्स जो कि हमारा टी है इज इक्वल टू डिक्ट टी प्लस 1। डिक्ट टी क्या देगा? एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि होगा उसका वैल्यू, करंट वैल्यू प्लस हाँ 1। तो कितना आएगा? 2 + 1 3, हाँ, राइट? सही। उसके बाद फिर टी के बाद फिर ए। तब तक हम्म। हम लोग ए को नहीं डाल, हाँ ए हम लोग का दिया हुआ है, फिर ए को इंक्रीमेंट करेंगे, एन को हाँ इंक्रीमेंट करेंगे, फिर अगेन टी को करेंगे। और हाँ, तो टी फिर करने का रीजन ये है क्योंकि अल्फा डिक्ट टी पूछ रहा है, राइट? हाँ हाँ, तो उसका वैल्यू 3 हो जाएगा मेरे ख्याल से। 3 नहीं 4 होगा।
क्योंकि यहाँ 2 बार टी है, राइट? पहले से 2 है, पहले उसके से 2 बाद है 2 तो होगा। 4 हो जाएगा। मुझे लगता है इसका आंसर 4 है। मनीष बताओ क्या आंसर है? हेलो मनीष है चैट मनीष में? हो? हाँ वो तो है। आंसर क्या होगा? 4 है क्या? चलो 4 ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुझे भी 4 ही लगता है। 4 ही होना भी चाहिए कायदे से, अगर ये हाँ लोग कुछ उल्टा सीधा नहीं किए हों तो। हाँ तो फर्स्ट का आंसर तो हम लोग को मिल गया और सेकंड का आंसर भी हंसते खेलते मिल गया, बट टाइम थोड़ा ज्यादा हम लोग ले लिए। आई थिंक इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो, राइट? हाँ वो तो है। बट ठीक है, समझने के लिए ओके। उसके बाद कौन सा की है? आई मीन क्वेश्चन है उसके बाद क्वेश्चन 3। ये वाला क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो क्या? क्लियरली पढ़ पा रहे हो क्या? हाँ देख रहा हूँ। चलो ठीक है। द इसमें बोलता है फॉलोइंग सूडो कोड लाइब्रेरी डेटा सेट के ऊपर है। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ए स्टोर्स अ डिक्शनरी विद ऑथर नेम एज की mapped to a number of books written by him or her, but the code may have mistakes. Identify or identify all such mistakes if any. Assume that the statement not listed in the option are free of errors. तुम बोले थे इसमें तुमको दिक्कत होता है ना? इसमें हाँ वो एक गलती खोजे में ना। हाँ हाँ इसमें तो होता है। चलो इसको करते हैं, इससे तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। A stores the dictionary with author name as a key mapped to number of books written by her। ठीक है। एक डिक्शनरी है ना? ये सॉरी ऑथर नेम, ये नेम दिया हुआ है और ये मैप किससे करता है? कितना बुक लिखी है। नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, राइट? इस बात को बस ध्यान रखना, राइट? तो अब देखते हैं। एक एम्प्टी डिक्शनरी है, ये तो सही है मेरे ख्याल से। ये लाइन कभी गलत होता नहीं है जनरली, तो होगा नहीं। ये लाइन भी गलत हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं। हाँ अब समझ में आया कि तुम इसको क्यों बोले कि इसको स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं क्या एक बार? नहीं इसको तुम वो कर सकते हैं। हाँ उसके बाद हाँ अब देखते हैं क्या करना है। रीड फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 1, ये तो सही है मेरे ख्याल से, कोई गलत नहीं है। इफ इज की ए कॉमा एक्स डॉट ऑथर, नहीं गलत है। अगर ये लाइन गलत है, अगर इज नॉट की ए इज इक्वल टू एक्स डॉट ऑथर होना चाहिए, तब हमारा नया की क्रिएट होगा ना? हाँ सही तो ये बोल तो रहे हैं। गलत है ही। एल्स ए इज इक्वल टू एक्स डॉट ऑथर, और दूसरा लाइन नंबर 5 पे भी गलती मुझे लग रहा है। नहीं 5 पे क्या गलती है? 5 पे तो सही है। एक्स डॉट ऑथर, क्या हम लोग की को एक्स डॉट ऑथर के तौर पे यूज कर सकते हैं? ऐसे कॉल कर सकते हैं क्या? हाँ एक्स डॉट ऑथर को हम लोग अंदर इंसर्ट कर रहे हैं उस डिक्शनरी में। ओके कॉल नहीं किया जा रहा है, वो इंसर्ट करके वो नया की जनरेट किया जा रहा है। फिर इंटरचेंजिंग लाइन 4 एंड 7 विल प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट। 4 एंड 7 नहीं, इफ को इसके साथ कैसे कर सकते हैं? देखो अगर इसको हम लोग सही मानते हैं तो फिर ये लाइन सही हो जाएगा। इफ मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए इंटरचेंज, नहीं होना चाहिए। लाइन 5 एंड 8 विल प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट, मुझे ये भी नहीं लगता। हाँ ये भी नहीं क्योंकि होगा। अगर ये सही है, अगर इसको हम लोग जो किए वो सही है, तो फिर अगर इंटरचेंज कर दोगे तो चीज पूरा प्लान ही बदल जाएगा, तुम नहीं कर सकते। नहीं हाँ, एक मिनट 5 और 8 को मेरे ख्याल से अगर इंटरचेंज, अभी जो सही को छोड़ो, जो कोड है ना, जैसे अगर कोड यही रहेगा और 5 और 8 को चेंज कर देंगे तो मेरे ख्याल से रिजल्ट आ जाना चाहिए। हाँ तब आ जाएगा, लेकिन हम लोग ये भी तो मान रहे हैं तो कि ये रॉन्ग है। नहीं लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में वो नहीं लिखा है ना कि एज्यूम करने, यहाँ पे सीधे लिखा है कि अगर इन दोनों लाइन को चेंज कर देंगे तो करंट रिजल्ट आएगा या नहीं, सिर्फ ये बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ठीक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना जंक्शन नहीं लेंगे ना, हम लोग कोड को सुधारने थोड़े जा रहे हैं, वो तो बस पूछ रहा है कि गलती कहाँ है। ये बात भी सही है तुम्हारा, लेकिन एक्चुअली हम लोग उसी ऊपर वाले लाइन में इसको डाले हुए, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ मैं भी। इन लोग को पता है इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, मतलब अच्छे से क्लेरिफाई करना चाहिए कि वो जो हम लोग सही कर रहे हैं उसका इफेक्ट बाद वाले आंसर में पड़ेगा या नहीं।
इसमें बोलना चाहिए इफ द सूडो कोड इज नॉट बीइंग चेंज्ड देन इंटरचेंजिंग लाइन 5 एंड 8 विल प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट। वो लोगों ने नहीं बोला। आई डोंट नो व्हाई। द द सूडो कोड विल प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट इवन विदाउट गेटिंग मॉडिफाइड। मुझे नहीं लगता, गलत है। पूरा गलत है। नेक्स्ट क्या आता है? मनीष कर क्या रहे हो भाई? हाँ हूँ, यहीं पे हूँ, बोलो ना। मुझे इससे पहले ए वाले और का सी, आंसर बताओ ना। ए और सी। कौन सा? मैं इस वाले का पूछ रहा हूँ। और तीसरे का सेकंड पूछ रहे हो नंबर, ना? सेकंड नंबर। सॉरी, सेकंड का ऊपर करना थोड़ा सा, 4 आएगा। सही है, चलो छोड़ दो। इसलिए तो मैंने बोला नहीं था। ऐसा जरूरी थोड़े है, तुम बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं गलती कर रहा हूँ। सही। नहीं, जो मैच जो मतलब समझ में आ रहा है वो तो फालतू का टाइम डिस्टर्ब करूंगा ना फिर। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओगे कोई नहीं तो नहीं। सीखोगे कैसे? मैं हाँ कौन हाँ सा वही जानता बात। हूँ हर चीज। चलो ठीक। सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग। 4th नंबर क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ दिख हाँ रहा हाँ दिख रहा है, क्लियर। चलो, इसमें भी शायद एरर ही ढूंढना होगा पक्का। है। The following pseudocode is executing using library dataset. At the end of execution, first book stores a dictionary with author name as key mapped to genre of the first book published. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा खेला किया है ये लोग, और खेला ये किया होगा। ये कुछ FB में लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट बुक की जगह FB डिक्शनरी लिख लेते हैं, कोड में शॉर्ट फॉर्म चलता है ना। ये बोल क्या रहा है? ऑथर नेम, तो मैं AN लिख देता हूँ, ठीक है। ऑथर नेम के लिए AN। मैप किससे कर रहा है? जो पहला बुक का जो भी जनर होगा ना, मान लो कि एक्शन है तो एक्शन लिख दो, या जनर ही लिख दो, कुछ भी। फर्स्ट बुक जनर या एक्शन। ये लगता है पेन खरीदने का टाइम आ रहा है। हम ही कर दे क्या? आईपैड है, मेरे पास है। तुम्हारे पास है? हाँ हाँ, तो सारा नोट्स तो आईपैड में ही बनाता है ना, पेन से ही बना हुआ है सारा नोट्स जो भी भेजे थे। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे पास कोई ऐसा आईपैड नहीं है, मैं बस माउस के थ्रू कर रहा हूँ ना, इसलिए। ठीक है, तो अब बस इसको फोकस करते हैं, अब इस पे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो AN जो है वो ऑथर नेम है, और फर्स्ट बुक का जॉनरे जो है हम लोगों को उस पे फोकस करना है। हाँ। आइडेंटिफाई, but the code may have mistakes. Identify all such mistakes. Assume that all statements not listed in option below are free of errors. Assume that the rows are arranged in ascending order of the publication year of books. तो फर्स्ट बुक क्या है? एक एम्प्टी डिक्शनरी है। while table 1 has more rows, तो मुझे लगता है ये तो सही होगा ही। ये भी सही है। थर्ड ये भी सही है। अब देखते हैं। if is की फर्स्ट बुक कॉमा एक्स डॉट ऑथर, लाइन 1 इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ फर्स्ट बुक। नहीं, फर्स्ट बुक एम्प्टी ही होना चाहिए, तभी तो हम लोग स्टोर करेंगे। लेकिन यार बोल कुछ रहा है। अच्छा, एट द एंड बोल रहा है ना, तो सही है, तब तो एंड। उसके बाद क्या बोलता है? इफ इज की फर्स्ट बुक कॉमा एक्स डॉट ऑथर। अगर यहाँ बोल रहा है, अगर उस फर्स्ट, ये गलत है, ये गलत होना चाहिए। इज कि अगर है तो तुम जॉनरे कैसे स्टोर कर रहे हो? तुम जॉनरे स्टोर नहीं करोगे, तुम इंक्रीमेंट करोगे। इफ नॉट इज की होगा ना तो होगा सही, लाइन 4 होगा। नॉट इज की, राइट। आई टोटली एग्री। केवल फोर्थ वाला होगा हर इसमें। क्या? मेरे हिसाब से भी केवल फोर्थ वाला ही होगा। There should always be else block after। कोई जरूरी नहीं है। अगर देखो, अगर एल्स ब्लॉक नहीं होगा ना तो वो यहाँ पे ना जरूरी क्यों नहीं है पता है? यहाँ पे ना फर्स्ट बुक की हम बात ही कर रहे हैं, हम उसी में इंटरेस्टेड ही हैं। एक मिनट, फिर भी हाँ बोलो, एक बार आकाश का भी सुन लेते हैं। आकाश बोलो। हाँ हाँ बोलो ना। डिक्शनरी विद ऑथर नेम एज की। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर बार देखो इफ है तो एल्स होगा नहीं, लेकिन इस कंडीशन में मेरे ख्याल से एल्स होना चाहिए। अगर मान लो कि किसी ऑथर का नाम वहां पे नहीं है उस डिक्शनरी में पहले से,
और उसका हाँ नाम नहीं है तो यहाँ पे जरूरी नहीं है देना मेरे ख्याल से। यहाँ पे फर्स्ट पब्लिश्ड बुक है ना, मनीष एकदम हम्म, सही बोल रहा है, फर्स्ट पब्लिश्ड बुक है तो एल्स ब्लॉक क्यों आएगा? हाँ एल्स तो तब आएगा ना जब हम लोग काउंट करेंगे, हम लोग को काउंट नहीं करना है, हम लोग को या बस फिर स्टोर करना है डिक्शनरी हाँ में वैल्यू, हाँ अगर फर्स्ट या वैल्यू। फिर फर्स्ट या एम्प्टी डिक्शनरी है ना, एम्प्टी डिक्शनरी है तो वो हो जाएगा, नहीं तो अगर हाँ, एम्प्टी डिक्शनरी नहीं इसीलिए है तो यहाँ पहले नॉट पहले इज की होना चाहिए था, हाँ नहीं पहले यहाँ पहले पे से नॉट। हाँ पहले से अगर एक आध ऑथर का नाम और उसका बुक दिया रहता तो एल्स लगा सकते थे, ऐसे जरूरत और नहीं। दूसरा यहाँ पे इज की अगर दिया हुआ है ये, तो फिर यहाँ पे चेंज करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ वाला लाइन गलत है, इज नॉट की, इज नॉट इज की होना चाहिए यहाँ पे, तभी तो हाँ स्टोर करेंगे पहला ऑथर का पहला बुक, हाँ राइट। हाँ सही है। चलो ये भी आगे। हो गया। सिटी में बस लॉजिक है। हम्म 5 से 7 देखते हैं। हाँ, हाँ the following pseudocode is executing using words dataset and procedure do something mentioned above. What will S list store at the end of execution? डू समथिंग कहाँ पे ऊपर है मेंशन? ये रहा ना। नहीं मैं वहाँ लिखा है मेंशन्ड अबव, तो ऊपर में डू समथिंग का कोई प्रोसीड्यूर था क्या? ये तो रहा। हाँ डू समथिंग, ये क्या अच्छा, हम करता लोग है? इसको नहीं किए, इसको नहीं किए, इसको नहीं किए, पहले इसको तो कर लें। हाँ वही मैं बोल रहा था, क्वेश्चन कैसे बोल रहा था। Procedure do something. Procedure do something is given below and for answering question 5, 6 and 7. Procedure do something क्या करता है? A list, B हम्म dict, B list. For हम्म each A in A list, if not is key B dict, इफ नॉट इट भी ए, हाँ ठीक है, डिजिट ए इज इक्वल टू ट्रू, डिजिट आकाश एक काम करो, हम्म रिकॉर्डिंग तो तुम्हारा ऑन ही है, हाँ तुम ऑन बोले है। तुम्हारे पास आईपैड है तो तुम इसको एक्सप्लेन करोगे? हाँ ठीक है कर दे रहा। रिकॉर्डिंग रुकेगा नहीं ना? नहीं चलो ठीक, करो तुम, क्योंकि ये वाले कोड में एक्सप्लेनेशन जरूरी है और तुम ज्यादा अच्छे से बना पाओगे, मेरा हैंडराइटिंग भी उतना सही नहीं आता। एक मिनट। और ये क्वेश्चन लग भी रहा था थोड़ा। अगर असाइनमेंट स्कोर का बात कर रहे हो? वो एवरेज असाइनमेंट स्कोर है, मेरे को लगा कि रिजल्ट आ गया। नहीं भाई, रिजल्ट अगर मेरा इतना अच्छा आएगा ना तो मैं तो दिवाली मना लूंगा। वही तो, ठीक है। सिटी, उसके बाद अचानक से अभी देखे बोल्ड बोल्ड में वहाँ लिखा है तो मेरे को लगा। नहीं नहीं, वो पहले से आया हुआ है, 2 दिन पहले से। मेरे में तो आज शो किया। तो बस बता दो। प्रदीप कुमार इसको। लगता है तुम आईपैड से कनेक्ट किए हुए हो। नहीं नहीं आईपैड में वो कर रहे हो, भेज रहे पहले उधर, वहां से अच्छा। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उसके बाद पीडीएफ बनाकर भेज देंगे आईपैड में। ओ, ओ। अभी लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली ये तुम्हारा जो ये है ना, क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन वो चेंज हो गया, वो पोर्ट्रेट मोड के आसपास पहुंच गया, इसलिए मैं बोल एक रहा मिनट, तो इसको ये कर देगा, अब ठीक है। हूँ। हाँ, ओके। ठीक है अभी। हाँ इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 5। हाँ,
दिख रहा? हाँ दिख रहा है। ठीक। यहाँ पे डू समथिंग है, तो यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हुआ है, तो ये लिस्ट है ये, ठीक है। इनको थोड़ा सा इसका रिजोल्यूशन खराब लग रहा है ना देखने में। हेलो, आवाज आ रही है? एक बार बस और थोड़ा जूम करो और उसके बाद फिर बताना शुरू कर दो। ठीक। बस हो गया, बस बस बस, मोर देन एनफ। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोसीड्यूर एक बना रहे हैं। प्रोसीड्यूर का मतलब फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो ये फंक्शन डिफाइन करने में सबसे पहले हम लोग एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करें, जो कि मान लेते हैं, ठीक है, ये है, और एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं, ये है ये बी डिक्शनरी है और ये बी लिस्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा है, हाँ ठीक है। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि इसके हम लोग ये वाला लाइन कवर करिए, ये लाइन सही है, ये लाइन सबको समझ में आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग एम्प्टी डिक्शनरी बना रहे हैं, यहाँ एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ए हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ए लिस्ट, ठीक है। ए लिस्ट कुछ इनपुट देगा, डू समथिंग, यहाँ पे अगर कोई लिखेगा फंक्शन करेगा डू, वो कोई लिस्ट इनपुट लेगा, ठीक है ठीक है, हाँ, ओके यहाँ क्लियर। पे कोई लिस्ट है जो देगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस लिस्ट में यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट होगा फॉर ए इन ए लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ए लिस्ट, इस लिस्ट में मान लो जो एल है ना, ये वाला एल, तो ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट में हम लोग मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, ठीक है। और ये फॉर ए इन ए लिस्ट, फॉर ए में सबसे पहले क्या जाएगा, ए के पास, मतलब फॉर ए, इसका मतलब आइट्रेट हो रहा है ना, तीनों में आइट्रेट होगा, तो सबसे पहले इसका आइट्रेशन होगा। इफ नॉट, यहाँ लिखा है इफ नॉट इज की बी डिक्ट, अगर ये की जो कि आइट्रेट हो रहा है ए वाला, तो अगर ये इस डिक्शनरी में नहीं है, इस डिक्शनरी में, तो अगर ये नहीं है तो बी डिक्ट ए इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे तुम ए की है, इस की को है और उसका वैल्यू है ट्रू। हाँ, इसका वैल्यू ट्रू इंसर्ट कर दो। मैं समझ गया, हर बार यूनिक वैल्यू इनपुट कर देंगे बी लिस्ट में। हाँ, और उसके बाद अब ये भी हो गया। इसके बाद ये क्या बोल रहा कि बी लिस्ट इज इक्वल टू बी लिस्ट प्लस प्लस ए, उसमें एलिमेंट ए अपेंड कर दो या जोड़ दो। हाँ, उसमें ये जो भी एलिमेंट है इसको डाल दो, तो इसमें ऐसे हो जाएगा और एक कॉमा हो जाएगा, ठीक है। और अगला बी के पास जाएगा तो यहाँ पे बी ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे बी ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से अगला बार सी जाएगा तो यहाँ सी ऐड होगा, फिर यहाँ पे सी ऐड होगा। लेकिन अगर कोई चीज रिपीट कर जाता है तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। हाँ, अगर तो इफ नॉट, हाँ, अगर है जो वो रिपीट कर गया, तो रिपीट कर गया तो उसको स्किप कर देगा सीधा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग सिर्फ ट्रू डाल रहे हैं, यहाँ पे कहीं फॉल्स रहता है, फॉल्स, अगर हम लोग फॉल्स असाइन करते हैं तो आंसर यूनिकनेस के साथ आएगा, मतलब जो यूनिक एलिमेंट्स होंगे उस पर्टिकुलर लिस्ट के, वो सारे उस बी लिस्ट। देखो तो इसका, हाँ ये हो गया, इसका यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो है ना, इसको है जो ये जो लिस्ट हम लोग ये बनाए थे, इसके जगह पे ये लोग इसको शायद सेंड कर रहे हैं। अगर बी एम्प्टी लिस्ट, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ बी एट एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू डू समथिंग ए। तो अब इसके साथ हो रहा है, तो डू समथिंग रिटर्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है बी लिस्ट। बी लिस्ट में हम लोग क्या इंसर्ट किए हैं, बी लिस्ट में हम लोग सारा एलिमेंट यूनिक वैल्यू इंसर्ट किए हैं, यूनिक वैल्यू सारे।
और पता है इस डिक्शनरी का कोई काम भी नहीं है, ये बस शो पीस है, ये पूरा का पूरा शो पीस है। बस अभी इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। वो बस सीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं सर बताए थे, हाँ सीन कर दिया ट्रू रैंडम एक्सेस के लिए, उसी के लिए तो बस उसको देखो, यूज किया हाँ जा रहा तो है, वैसे कुछ ही नहीं। यहाँ 3 है, तो पहले 3 यहाँ पे 3 जाएगा, फिर यहाँ 4 है, 4 जाएगा, फिर 5 जाएगा, तो ये पूरे का पूरा ये चीज करेगा, तो इसका ये होगा आंसर। नहीं, सेकंड वाला होगा। सेकंड वाला फिर हाँ, क्योंकि फर्स्ट वाले में 9 2 बार है। 9 देखो मैं हाँ तो समझाता हाँ हूँ, हाँ हाँ जैसा तुम समझ बताए गया। उस हिसाब से हाँ ये साढ़ा का यूनिक साढ़ा यहाँ रहेगा। यूनिक हाँ, वैल्यू सेकंड रहेगा। होना चाहिए। हाँ, मेरे को लगा साढ़ा यूनिक वैल्यू है। हाँ, तो पहले 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 5 जाएगा, लेकिन 3 नहीं जाएगा फिर, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी एक की एक बन मिनट, चुका है। यहाँ पे फिर हम लोग 1 कर दे रहे जाएगा, फिर 9 हैं। जाएगा, देखो फिर एक 4 नहीं मिनट, जाएगा, 6 नहीं जाएगा। अच्छा सुनो, यहाँ पे ये सर्किल लगा रहे हैं, वो जाएगा, ये गया, ये नहीं जाएगा, ठीक है, ये जाएगा, फिर ये भी जाएगा, हाँ ये नहीं जाएगा, हाँ ये जाएगा, ये हाँ, नहीं जाएगा, और ये 9, भी नहीं जाएगा, तो 3 फिर 4 6 जाएगा, 5। 5 नहीं हाँ जाएगा और 9 नहीं जाएगा। हाँ, तो ये जितना भी ये सर्किल किए ये सारा जाएगा, 3 4 5 1 9 6, सही है, यही है। तो ये हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहे, the following pseudocode is executed using do something mentioned above. What will be S list at the end of execution? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है ये S लिस्ट में एग्जीक्यूशन के बाद क्या क्या रहेगा, लैग कर रहा है क्या? ये लिस्ट ऑफ लिस्ट होना चाहिए ना, यूनिक वैल्यूज का। कौन सा? हर पर्टिकुलर, हाँ, हर पर्टिकुलर सेंटेंस में यूनिक जो वर्ड्स होंगे उसका लिस्ट ऑफ लिस्ट होगा ये। तुम देख लिया क्या? हम तो अभी देखा भी नहीं। देखो मैं ये किया नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है, रीजन बता देते हैं। डब्ल्यू लिस्ट क्या है तुम्हारा? डब्ल्यू लिस्ट प्लस प्लस एक्स डॉट वर्ड, फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट होगा, हाँ, वो तुम्हारा डब्ल्यू लिस्ट में ऐड होगा, राइट। उसके बाद मैं इसलिए सेंटेंस बोला है क्योंकि हर एक सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होता है, एंड यहाँ बोलता है कि एक्स डॉट वर्ड्स एंड्स विद फुल स्टॉप, देन डब्ल्यू लिस्ट इज इक्वल टू डू समथिंग विद डब्ल्यू लिस्ट। तो डू समथिंग जो डब्ल्यू लिस्ट है तुम्हारा, वो एक्चुअली सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स है, और डू समथिंग क्या करता है? यूनिक वैल्यूज रिटर्न करता है, राइट। हाँ तो एस लिस्ट में एस लिस्ट प्लस प्लस डब्ल्यू लिस्ट, तो एस लिस्ट तो अपने आप में एक पूरा का पूरा, डब्ल्यू लिस्ट फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू लिस्ट अपडेट हो रहा है यूनिक वैल्यूज के साथ, राइट। हाँ तो एस लिस्ट इज इक्वल टू एस लिस्ट प्लस प्लस डब्ल्यू लिस्ट, और फिर डब्ल्यू लिस्ट को फिर से किया एम्प्टी। तो ये क्या कहते हैं, हर एक सेंटेंस के साथ यूनिक वैल्यूज होना चाहिए, बट लिस्ट ऑफ लिस्ट होगा या नहीं, ये एक चीज बार ये तो कंफर्म नहीं देख लेते हैं, एक बार शुरू से देख लेते हैं। एक बार एस लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं, और उसके बाद डब्ल्यू लिस्ट नाम का एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। और वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, चलो ये जेनेरिक है। अच्छा द रीड, ये भी जेनेरिक है। उसके बाद डब्ल्यू लिस्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू लिस्ट प्लस एक्स डॉट वर्ड, जिसका मतलब इसमें सारा का सारा वर्ड इंसर्ट करते जाना है डब्ल्यू लिस्ट हाँ, के बिल्कुल। अंदर सबसे पहले, ठीक है। हम्म, जो भी जितना भी वर्ड आते जाएगा वहां पे इंसर्ट होता जाएगा। इफ एक्स डॉट वर्ड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, अगर मान लो कौन सा, हाँ यहाँ पे ये है, छोड़ो वो बहुत लंबा है, कुछ भी, ही इज अ बॉय फुल स्टॉप, ही इट इज, ये कर दे रहा है, ठीक है। तो ठीक ये है। ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, और ये जैसे ही आएगा तो यहाँ क्या बोल रहा है, डब्ल्यू लिस्ट इज फुल इक्वल टू स्टॉप हो जा रहा है। डू समथिंग डब्ल्यू लिस्ट, मतलब ये जैसे ही आएगा ना, तो बोल रहा है डब्ल्यू लिस्ट के अंदर जितना भी यूनिक वैल्यू है सिर्फ वही रहेगा। मान लो यहाँ पे ही इज अ बॉय की जगह ही इज अ बॉय, उसके बाद ए, फिर गर्ल, कुछ मान लो ये सेंटेंस सही नहीं है, फिर भी यही सेंटेंस रहता, तो पहले तो उस लिस्ट में क्या हो जाता, ही जाता, इज जाता, ए जाता, बॉय जाता, फिर ए जाता, गर्ल जाता, ठीक है।
इतना जाता है। उसके बाद जैसे ही डू समथिंग इस पे अप्लाई करेंगे तो ऐसा सारा यूनिक देगा, मतलब ये जो एक ए रहेगा ना इसको हटा देगा। लास्ट ऑप्शन होगा। हाँ, तो उसके बाद ये बच जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करना, एस लिस्ट इज इक्वल टू एस लिस्ट प्लस प्लस डब्ल्यू लिस्ट। ये जो भी चीज है ना, ये पूरा का पूरा चीज इस लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर सारा यूनिक वैल्यू घुसा देगा जो भी होगा। तो ही इज अ बॉय गर्ल, एक पर्टिकुलर सेंटेंस का है ना। हाँ, एक सेंटेंस का। तो यहाँ तो पे क्या इसीलिए बोल रहा है, मल्टीपल सेंटेंसेस होंगे, एक पूरे के पूरे पैराग्राफ में मल्टीपल सेंटेंसेस होंगे। इसका हाँ मतलब है कि लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से लास्ट आंसर होना चाहिए। हाँ सही बोला, लिस्ट ऑफ लिस्ट ही होगा। लिस्ट ऑफ मैं लिस्ट ऑफ वही चीज सोच यूनिक करके वर्ड इधर ऑफ आया, इच देखा। सेंटेंस। हाँ ये सही है, यही होगा। एक मिनट, यहाँ पे ऊपर में इसका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 का शायद ये होगा ना, 7 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 का लाइन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 का बोल रहे हो ना, फर्स्ट बुक वाला, लाइन नंबर 4। ठीक है, और इसका होगा, ये वाला होगा, और ये वाला 5 होगा। का बी, 6 का डी। 3 का ए होगा और सी होगा ना। 3 का हाँ 3 का तुम्हारा ए एंड सी। हाँ, और फिर 2 का 4 होगा, और क्वेश्चन नंबर 1 का होगा। वैल्यू चेक कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन सेम होना चाहिए तभी वो। हाँ, इसमें वैल्यू का कोई वही नहीं है, ये सारा तो सूडो कोड है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या था, 1 तो फॉर ए सिर्फ एक ही ऑप्शन, कीज ए एंड बी इज इन डी इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी इज ऑलवेज ट्रू। इसका सी होगा ना। हाँ सी होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। चलो अब 6 भी बन गया। हाँ अब 7th नंबर देखें। हाँ The following pseudocode is executed using words data set and the मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, लेकिन बता तो तुम ही रहे हो, तो तुम ही करो मैं हाँ, नहीं तो देखो करूँगा। ना, मेरा तो स्क्रीन दिखेगा। हाँ अब दिख रहा है। रुक जाओ, इस तरीके से कर दे क्या, ऐसे ज्यादा अच्छे से हाँ दिखेगा। यही मुझे चाहिए था, ऐसे ही कर दो तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो क्या? ये तो हो गया क्या? हाँ पढ़ पढ़ ले रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करोगे तो ज्यादा बेटर है। बट क्योंकि वो लाइन, ठीक है देखो, पता नहीं मनीष कहाँ चला गया, बोला था रहेगा, बट ठीक है एनीवेज। ठीक है। The following pseudocode is executed using word dataset and pseudocode do something mentioned above. Let's explode W. Return the list of character of words W in same order. ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है लिस्ट ऑफ कैरेक्टर ऑफ वर्ड W। ठीक है, मतलब अगर मान लो वर्ड है तो ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर WORD, शायद ये दे रहा है क्या। देखो एक्सप्लोड करता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्लोड के ऊपर तुम कोई भी वर्ड डालते हो तो वर्ड, हाँ वही जो ऊपर लिखा हुआ है ना, वर्ड के साथ इज इक्वल टू W कॉमा, वो एग्जांपल में भी दिया हुआ है कि क्या करता है, वो दिया है। ठीक है, देखो ना थिंकिंग को बताया है कि थिंकिंग एक्सप्लोड करने पे क्या होगा, हाँ, THIN। सेम ऑर्डर ऐसे फॉर ऑर्डर सेम रहेगा। एक्सप्लोड ये होगा तो थिंकिंग, इग्नोर द पंक्चुएशन एंड कॉमा, फुल स्टॉप एंड सो ऑन, व्हाट विल सम लिस्ट एट एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब ये बताना है कि ये क्या होगा लास्ट में। ठीक है, हाँ चलो W ब्लैंक लिस्ट है और सम लिस्ट ब्लैंक लिस्ट ब्लैंक। कोई वर्ड है ले लेते हैं, कोई भी वर्ड ले लो। चलो ये तो समझ आ गया, इसमें बस हम लोग ब्लैंक लिस्ट ले रहे हैं। उसे ब्लैंक है उसको छोड़ दो, उससे तो मतलब ही नहीं अपने को। While table 1 has more rows, ठीक है, ये जेनरिक है, ये भी जेनरिक है। इसका W इज इक्वल टू एक्सप्लोड x डॉट वर्ड, मतलब x डॉट वर्ड जो भी हाँ x उसको लिस्ट वर्ड बना का, दिया, उस पर्टिकुलर वर्ड का कैरेक्टर को लेकर के पूरा लिस्ट। मान लो ये वर्ड है, मान लो ये वर्ड है डेटा। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, डू समथिंग, नहीं यहाँ पे एक्सप्लोड है तो
W इज इक्वल टू एक्सक्लूड डॉट वर्ड, यानी W के अंदर क्या सेव होगा, D कॉमा A कॉमा T कॉमा A, ये सेव होगा। लेकिन ये हो गया तुम्हारा सम लिस्ट के अंदर। अब नेक्स्ट लाइन, लाइन 5 में यही चीज हो रहा है, सम लिस्ट ये एम्प्टी सम लिस्ट लिस्ट के अंदर नहीं हो रहा, ये W के अंदर हो रहा है इस चीज में। नेक्स्ट लाइन का बोल रहा हूँ। ओह नहीं, मैं हम अभी तो किसी ही लाइन में थे, लाइन 4 में थे, ओके ठीक है। अब लाइन 5 में क्या हो रहा है कि सम लिस्ट में ये लिस्ट ऐड हो रहा है, तो सम लिस्ट, मान लो ये सम लिस्ट है, ये ब्लैंक था, ब्लैंक में इसमें डेटा आ जाएगा। लेकिन सम लिस्ट ऐसे कैसे ऐड हो सकता है, ये तो ऐसे ही होगा ना। सम लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट है और उसके साथ हाँ W है, तो W हाँ, अपने आप में एक पूरा लिस्ट डब्ल्यू है ना, एक लिस्ट और लिस्ट है, लिस्ट हाँ ऐड हो जाएगा। हाँ सही बोला, हमको लगा चलो DATA, ये अभी तक तो ये आएगा, ठीक है। मूव रो टू टेबल टू सम लिस्ट, डू समथिंग, और फिर सम लिस्ट के साथ क्या करना है, डू समथिंग यूनिक वैल्यूज रिटर्न करता है, यानी कि DAT ही सिर्फ रिटर्न करेगा, ना कि A रिटर्न करेगा साथ में। हाँ, D कॉमा A कॉमा T रिटर्न करेगा, इसका मतलब एक बात बताओ, ये वर्ड्स डेटा सेट तो हमारा पूरा था ना, इट वाज मंडे मॉर्निंग इस टाइप का, हाँ हाँ, तो ये सारे के सारे के ऊपर ट्राई करेगा, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ के ऊपर ट्राई करना चाहिए, ये हाँ सिंगल वर्ड के ऊपर हाँ, करेगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हर एक वर्ड को यहाँ पे लास्ट में जाकर दो सम लिस्ट में ऐड हो ही रहा है, मतलब यहाँ पे अलग अलग वर्ड जा रहा है, लेकिन सम लिस्ट में सब कुछ ऐड हो जाएगा। और अजीब बात यह है कि हम लोग एम्प्टी नहीं कर रहे हैं इस पूरे के पूरे इसको, सम लिस्ट को हाँ हर वही, बार। हाँ, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अल्फाबेट फ्रॉम वर्ड डेटा, लिस्ट यूनिकनेस ऑफ ढूंढो, यूनिक जो ये होगा रहा, वही चीज पे, हाँ एक तो वो ये होगा। यूनिक फ्रॉम वर्ड डेटा सेट, लिस्ट ऑफ अल्फाबेट। मुझे लास्ट वाला ऑप्शन लगता है। यहाँ पे लिस्ट होगा या सिर्फ लिस्ट होगा, यहाँ पे तो हम लोग का ऑप्शन सिर्फ लिस्ट है ना, तो फिर लिस्ट ही रहेगा सिर्फ। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे करके W रहता ना तो शायद लिस्ट ऑफ लिस्ट जाता। वैसे नहीं है तो क्या W? सिर्फ W है यहाँ पे, और W तो अपने आप में एक पूरा का पूरा लिस्ट है ना। हाँ तो देखो, अभी तक मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब लिस्ट से ऑफ इस लिस्ट सूडो होगा। कोड में क्या काम करता है, अगर सूडो कोड में A B ऐसे है और तुम प्लस प्लस C कॉमा D करते हो, तो मेरे ख्याल से आंसर ये देना चाहिए ABCD। हाँ, मेरे ख्याल से ये आंसर देना चाहिए, ना कि ये। तुमको लेकिन क्या मैं लगता इसलिए है? बोल रहा हूँ कि वर्ड्स डेटा सेट में अलग अलग वर्ड्स होंगे ना, तो सारे वर्ड्स के लिए यूनिक अल्फाबेट देगा, तो हर बार तो ये कोड हर बार ये रन होगा, हर बार अगर रन होगा तो हर बार एक न्यू लिस्ट क्रिएट होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्रिएट हो रहा, तो इस लिस्ट को एम्प्टी तो नहीं किया जा रहा है ना, जो तुम बोला था पिछले बार। हाँ अगर ये यहाँ बात भी सही है, चलो ठीक तो है, देखो बी तो या इसका डी मतलब होगा, लिस्ट तो ही रहेगा सिर्फ। मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, अगर देख लो, अगर बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है तो। मैं B करके रख दिया हूँ, अब जो होगा देखेंगे। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये है मल्टीपल टिक करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ये दोनों तो एक साथ ट्रू नहीं होगा मेरे ख्याल से, कभी भी होगा तो दोनों में से कोई एक ही होगा। चलो ठीक है, तो इसलिए अपने हिसाब से देख लेना, हम तो बी कर देंगे। मैं B टिक कर रहा। ओ ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, let MPC be a list of sequence number of student who has scored more than average marks in maths, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जो कि मैथ्स में एवरेज मार्क्स से ज़्यादा, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में एवरेज मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किए हैं, यूजिंग स्कोर स्कोर डेटा किए सेट, हैं। ठीक है। आंसर द क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस डिक्शनरी, ठीक है, सीक्वेंस एक डिक्शनरी हम लोग बनाए एम्प्टी, ठीक है। वर्ड एच, ये लाइन हो गया, वर्ड एच इंडेक्स इन एम, ठीक है। इंडेक्स सीक्वेंस, कोई आइटरेटर है। हाँ, सीक्वेंस डिक्शनरी इंडेक्स इज इक्वल टू डिक्शनरी,
ठीक है। हम और लोगों को तीन ये बनाना पड़ेगा ना, लिस्ट बनाना पड़ेगा, एम, पी और सी। नहीं, ये मेरे ख्याल देखो यहाँ लिखा है, एम है ये लिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर, मतलब एम पहले से लिस्ट है, ठीक है। एम पी सी हम लोग को पहले से लिस्ट दिया हुआ है, ओके, जिसमें वैसे स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर्ड है जिनका मार्क्स एवरेज मार्क्स से ज्यादा है। मान लो एवरेज मार्क्स क्लास उनका का है, नंबर स्टोर्ड है, आईडी स्टोर्ड है। हाँ हाँ सॉरी, नंबर, लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन एवरेज, लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाँ सीक्वेंस नंबर वही होगा ना, आईडी होगा। तो आईडी होता है। हाँ, मान लो कि 73 एवरेज मार्क्स है, और 101 102 103 स्टूडेंट है, स्क्वायर 71 स्क्वायर 74 स्क्वायर 73, ठीक है। तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ये लिस्ट में आएगा नहीं, तो इस लिस्ट में आएगा 102 और 103, सही बोल रहा ना? ठीक है, ओके। ठीक है, तो ऐसा होगा। अच्छा, फॉर एच इंडेक्स इन एम, मतलब एम में दोनों के पास जाएंगे, सीक्वेंस डिक्शनरी, इस डिक्शनरी में इस इंडेक्स का नाम डालेंगे, उसका जीरो, मतलब 1020, ऐसा ही बोल रहा, 1030, सही लिख रहे हैं या फिर कुछ गलत है, बताओ। हाँ, लग तो सही रहे हो, कर सही रहे हो। ठीक बट है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सेम वैल्यूज हो सकते हैं ना, कि यूनिक होना चाहिए वैल्यूज, तो हाँ यूनिक हाँ, यूनिक। बस ये यूनिक होना चाहिए, वैल्यू में तुम्हें जो रिपीट करो 1000 बार कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ओके ओके, गुड। आईडी यूनिक होना चाहिए। चलो ठीक फॉर है, नेक्स्ट फॉर देखते एच हैं। इन पी, ठीक है, फॉर इंडेक्स इन पी, ठीक है, मान लो कि इसमें भी 102 104 106, ठीक है ना, इसके पास गए, इच की सीक्वेंस और इंडेक्स, यहाँ बोल रहा है क्या ये अगर है, मैच करता है सीक्वेंस डिक्शनरी में, ये आईडी पहले मैं से समझ प्रेजेंट है। रहा हूँ, समझ रहा ये, हूँ। अगर तुम्हारा की अवेलेबल है, हाँ हाँ, यानी वो कंडीशन ट्रू होता है, और वो इंडेक्स तो जो है वो उस ये पर्टिकुलर। जीरो के जगह जीरो में वन ऐड हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे हाँ 102 है, तो यहाँ पे जीरो हटाकर वन हो जाएगा, यहाँ पे 104 है, 104 है, तो इसको सीधा इग्नोर कर रही है, शायद इग्नोर ही कर रहा है ना। इग्नोर कहाँ हाँ, कर रहा है? देखो ये पर, मान लो ये 104 की तो पहले से था नहीं इसमें, तो पहले से इस डिक्शनरी में गया नहीं 104, हम्म। हाँ नहीं गया ना, तो 104 के साथ यहाँ कुछ बोल भी नहीं रहा है कि उसको ऐड करो या फिर कोई ऑपरेशन करो, वो हाँ, बोल ये रहा बात भी है, सही है। वो बोल रहा है कि जो अगर इसमें स्टोर्ड है तो बस उसके साथ करना है, तो 106 और 104 इग्नोर हो जाएगा, बस 102 का वन हो जाएगा, यहाँ तक हो गया, ठीक है। ठीक है। फॉर इच आइटम इन सी, चलो मान लेते हैं ये केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में भी 102 है, 104 है, और 103 है, और 109 है, ठीक है। एज की, अगर ये वाला की प्रेजेंट है इस डिक्शनरी में, ठीक है, तो आइटम +1, यानी जो आइटम इसमें प्रेजेंट है वो +1 होगा, तो यहाँ पे चलो 102 यहाँ भी प्रेजेंट है, तो +1, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बाकी का ये चारों चीज इसमें नहीं है, देखो इसमें 103 है, और जो कि 103 यहाँ था, तो यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा, यानी मैथ्स में, मैथ्स से रिलेटेड ही होगा, जो मैथ्स में है उसी में ऐड होता जाएगा, शायद से। जो और सिर्फ मैथ्स में एवरेज स्कोर किया है, उसी के साथ सिर्फ ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। मैथ एवरेज जो मार्क्स से जिसका ज्यादा है, सिर्फ हम्म। उसी में वैल्यू काउंट होगा इन दोनों का, मेरे ख्याल से। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में, अब क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इफ सीक्वेंस डिक्शनरी ऑफ n इज इक्वल टू 0 इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका मतलब उसका है जो एवरेज मार्क्स से ज्यादा सिर्फ मैथ्स में आया है, मेरे ख्याल से। द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मोर देन एवरेज मार्क्स इन एनी वन,
one of three subjects does not score more than average marks in any subject, the student might have scored marks in physics or chemistry. अगर एवरेज देखो ये मार्क्स होगा स्कोर फिजिक्स या केमिस्ट्री में करेगा, हम्म, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में करता है लेकिन वो मैथमेटिक्स में नहीं करता है तो पहली बार में नहीं होना चाहिए ना। मेरे ख्याल से ये होगा सर, क्योंकि द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मोर देन एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स ओनली। तो वो अगर है तो वो एम के इंडेक्स में आता है, राइट? लेकिन पी में भी वो इंडेक्स आना चाहिए और सी में भी इंडेक्स आना चाहिए, हाँ, मतलब सी में बस मैथमेटिक्स। इंडेक्स आएगा और आकर गुजर जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी इसमें इंडेक्स आएगा ही नहीं। यहाँ बोल रहा है कि ये पूरा चीज खत्म होने के बाद, ये पूरा स्टेप करने के बाद क्या बचा, सीक्वेंस डिक्शनरी इज इक्वल टू 0, यानी 0 बचा। अगर नहीं, वो ये बोल रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो। हाँ, तो मतलब ट्रू है, इसका मतलब ये बचा ना। मान लो ये n कोई स्टूडेंट है, ठीक है, n स्टूडेंट का ये कंडीशन ट्रू है, ये पूरा का पूरा कोड रन करने के बाद इसका वैल्यू 0 है, तो वैल्यू 0 कब रहेगा? वैल्यू 0 तभी रहेगा जब जब वो उसका, अपडेट ही नहीं होगा। हाँ, जब उसका सिर्फ मैथ्स में मार्क्स, ये देखो, मोर देन जब उसका एवरेज। सिर्फ मैथ्स में मार्क्स एवरेज से ज्यादा रहेगा, बाकी दोनों में उसका नाम रहेगा ही नहीं, बाकी दोनों में बिलो एवरेज रहेगा। सही बोले, सही बोले, हाँ, सही बोले, एकदम तो सही ये बोले। देखो, तो यही ऑप्शन होगा ना, द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मोर देन मुझे एवरेज भी मार्क्स वही इन मैथ्स लगा ओनली। था, मैं खुद वही टिक करके बैठा हुआ हूँ। हाँ, ठीक है, तब इसका मतलब ये ट्रू, चूज द ऑप्शन रिगार्डिंग, इसका मतलब होगा मैथ्स में तो एवरेज मार्क्स से ज्यादा है ही, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से किसी एक में, फिजिक्स या केमिस्ट्री इन दोनों में से किसी एक में एवरेज मार्क्स से ज्यादा है मेरे ख्याल से। अब कुछ ऑप्शन पढ़ते हैं। द स्टूडेंट हैज तो बी स्कोर्ड, एंड सी होना चाहिए। एक मिनट, द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मोर देन द एवरेज मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ, ये तो गलत, सीधा अगर गलत ऐसा है। हुआ तो 0 आ जाएगा। ऐसा हुआ तो वो 0 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि मैथ्स में एवरेज नहीं किया, जब तक कि मैथ्स में एवरेज मार्क्स से ज्यादा नहीं करेगा तब तक उसका रजिस्टर ही नहीं होगा वो लिस्ट डिक्शनरी। ही नहीं बनेगा, लिस्ट ही नहीं हाँ, बनेगा वो। हाँ, लिस्ट में उसका नाम जाएगा ही नहीं, ठीक है। द स्टूडेंट हैड स्कोर्ड मोर देन एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड माइट हैव स्कोर्ड मोर देन एवरेज मार्क्स इन फिजिक्स बट नॉट इन केमिस्ट्री, ये सही लग रहा है। ये सही है। The student scored more than average marks in maths and might have scored more than average marks in science but not in physics, ये भी हमको सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। The student has scored more than average marks in any of the सब नहीं, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में किया, मैथ्स में नहीं किया, तो उसका आएगा ही उसका नहीं तो मान। पता ही नहीं चलेगा, फिर तो वो होगा ही नहीं उस लिस्ट में। हाँ, ये दोनों होगा। क्वेश्चन मतलब नंबर सारा 3, खेला इसका मैथ्स के साथ है, राइट? हाँ, लास्ट क्वेश्चन। The following लास्ट क्वेश्चन। pseudocode is executed using word dataset, ठीक है। Let's say unique L returns list of unique element and L, ठीक है। What will W count represent at end of education? And unique L return list of unique element in L। मान लेते हैं हम लोग के पास एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 3 2 1 4 5 और यहाँ पे 6 है। अगर यहाँ पे हम लोग लगाए यूनिक एल, तो हम लोग को मिलेगा वापस 4 5 6, सही है ना? 1 2 यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिर्फ यूनिक चीज बोल रहा है ना, रिटर्न यूनिक एलिमेंट ऑफ एल, यहाँ पे बोल तो रहा है ना। यूनिक तो एक बार 1 तो हो ही सकता है, 2 हो ही सकता है, 3 भी अरे हो ही हाँ सकता हाँ, है। सही बोल रहा है। या फिर बोल रहा है कि जो यूनिक है सिर्फ उसी को रिटर्न करेगा, या फिर यूनिक को हटा देगा। लिस्ट ऑफ यूनिक एलिमेंट्स 1 2 4 5 6 एंड 3 सब रिटर्न होगा। सब रिटर्न करेगा, ठीक है। तो 1 2 करके देख 3 सकते हो। 4 5 6, ठीक है, ये चीज रिटर्न करिए, ठीक है। हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं। चलो अब एक मिनट रुको, इसमें बोलता है यूनिक एलिमेंट्स ऑफ एल, इन एल नहीं बोल रहा है। हाँ, तो वही ना हम बोले कि ये रिटर्न करना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, मतलब ठीक है। इस एल में जितना भी यूनिक एलिमेंट है, मतलब अकेला अकेला एलिमेंट है, वो रिटर्न करेगा।
तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए या ये होना चाहिए? वही तो ऑफ है ना, यहाँ हाँ ऑफ एल है तो एल का यूनिक एलिमेंट्स क्या क्या है? 4 5 6 बस ये तीनों यूनिक है, बाकी सब चलो इसके साथ रिपीटेड है। चल के देखते हैं, अगर हाँ हम ठीक लोगों है। को कोई भी ऐसा मैचिंग ऑप्शन नहीं मिला तो पहले वाले इस पर जंप कर जाएंगे। ठीक है ठीक है। डब्ल्यू लिस्ट ब्लैंक लिस्ट यहाँ पे बना है, और यूनिक लिस्ट बना है, वर्ड काउंट एम्प्टी डिक्शनरी बना है। ठीक है, सारा एम्प्टी लिस्ट और एम्प्टी डिक्शनरी बना है। चलो ये जेनेरिक है, ये भी जेनेरिक है। ठीक है, अब यहाँ पे और ये किस चीज़ के साथ हो रहा है, लिस्ट वर्ड्स डेटा के साथ ना। ठीक है, अगर डब्ल्यू लिस्ट यहाँ बोल रहा है डब्ल्यू लिस्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू लिस्ट में वर्ड सारे वर्ड्स जो है ना, एक्स जो आइटरेट करेगा तो जो वर्ड्स आएंगे उस डब्ल्यू पर्टिकुलर कार्ड लिस्ट के वो सारा यूनिक ऐड करता लिस्ट चला जाएगा। डब्ल्यू काउंट। चलो इसको हम लोग यहाँ पे एक मान लेते हैं, ये एक लिस्ट है, ये भी एक लिस्ट है, ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, अब यहाँ पे डब्ल्यू लिस्ट इज इक्वल टू एक्स डॉट वर्ड, मतलब ये इस वर्ड को यहाँ पे डाल रहा है। मान लेते हैं उसमें भी क्या है, सबसे पहला लाइन तो ये है ना, इट वाज मंडे मॉर्निंग। मॉर्निंग फुल स्टॉप कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ इट वाज मंडे मॉर्निंग, ऐसा ही आएगा ना, ऐड होता जाएगा, सारा का सारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, डब्ल्यू वर्ड एंड विथ फुल स्टॉप। अगर यहाँ पे इस मंडे मॉर्निंग के बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद फिर से इट डाल देते हैं, यहाँ फुल स्टॉप से एंड होता है, तो यूनिक लिस्ट इज इक्वल टू यूनिक प्लस डब्ल्यू लिस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे ही ये फुल स्टॉप से एंड हुआ ना, तो यूनिक लिस्ट में इतना का इतना चीज ट्रांसफर हो जाएगा। इट वाज मंडे मॉर्निंग। ठीक है, ओके, फॉर each वर्ड इन यूनिक लिस्ट, मतलब अब इस यूनिक लिस्ट में हर वर्ड पे जाएगा। फॉर each वर्ड इन यूनिक लिस्ट इज इट वाज मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग वाज सनी, तब इज क्या होगा? की क्या मंडे मॉर्निंग, तो पहले है जो मंडे मॉर्निंग पे होगा, तो मंडे मॉर्निंग में इट वाज मंडे मॉर्निंग इस लिस्ट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे चलेगा मंडे, यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नया लिस्ट बन जाएगा, तो ये हट के इट वाज क्या मंडे मॉर्निंग वाज सनी जो तुम बोला वो इसमें आ जाएगा, अलग अलग वर्ड बन के। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी हो गया था, ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इफ इज की डब्ल्यू काउंट वर्ड, अगर कोई की अवेलेबल है वर्ड उस डब्ल्यू काउंट पर्टिकुलर वर्ड। देखो वर्ड काउंट क्या है, वर्ड काउंट ये एम्प्टी डिक्शनरी है। ठीक है, ये बोल रहा है क्या, अगर वर्ड काउंट एम्प्टी डिक्शनरी है, अगर कोई की जो भी है ये की अवेलेबल है, तो मान लेते हैं अवेलेबल नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में तो ब्लैंक ही है। नो अवेलेबिलिटी। हाँ, अगर ये है तो वर्ड काउंट प्लस वन होगा, नहीं अवेलेबल है तो वर्ड काउंट मतलब इट जाएगा, इसके बाद यहाँ पे वन हो जाएगा, फिर वाज हो जाएगा, इसके बाद वन हो जाएगा। समझा? सुन रहा हूँ, सुनते चलो, बोलते मंडे चलो। वन, उसके बाद मॉर्निंग वन, और उसके बाद तुम यहाँ क्या बोला, इट वाज सनी, मंडे मॉर्निंग वाज सनी या इट वाज सनी, इट वाज सनी कर देता है, इट वाज सनी यहाँ चला जाएगा, उसके बाद जैसे ही इट वाज सनी होगा फुल स्टॉप यहाँ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इट, लेकिन इट तो यहाँ पहले से है, यहाँ देख रहा है, इंक्रीमेंट कर देगा। हाँ, तो ये इसको इंक्रीमेंट कर देगा, तो ये मेरे ख्याल से बताएगा पूरा का पूरा जितना भी नंबर ऑफ वर्ड है उस सबका वर्ड काउंट बताना चाहिए। द डिक्शनरी होना चाहिए, द डिक्शनरी विथ वर्ड एज की मैप नंबर ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस नहीं है वर्ड होगा, डिक्शनरी नंबर ऑफ की फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ द डिक्शनरी विथ वर्ड एज की मैप टू फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ वर्ड इन डेटा सेट। मेरे ख्याल से ये भी कंसीडर कर लास्ट सकते हैं। वाला ऑप्शन देखना। हाँ, तीन तीन सारा देखते हैं, वर्ड डिक्शनरी विथ वर्ड एज की मैप्ड एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड, ये गलत है, सेकंड ऑप्शन लग रहा है मुझे। हाँ वही सेकंड ऑप्शन को रखे हुए हैं, डिक्शनरी विथ वर्ड एज की मैप्ड इन नंबर ऑफ सेंटेंसेस,
एंड विथ वर्ड प्रेजेंट मोर देन वन टाइम। मोर देन वन टाइम क्या अगर एक बार भी होगा तो वो भी सेकंड होगा, ये होगा आंसर। सेकंड ऑप्शन ना? हाँ। चलो इसी के साथ खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।